हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और बताएं क्या हाल चल रहे हैं? सब बढ़िया? अगर सब ठीक है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेनिस डोंगबिक से कहता है कि वो डायरेक्टर से दूर रहे क्योंकि वो लोगों का यूज़ करके छोड़ देने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। और डेनिस चाकू लेके डायरेक्टर की कार के आगे पार्किंग लॉट में आ जाता है। डायरेक्टर उससे पूछता है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? डेनिस कहता है कि मैं डोंगबिक को तुमसे बचा के रहूँगा। डायरेक्टर पूछता है क्या बकवास कर रहे हो? डायरेक्टर कार से बाहर निकल आता है और डेनिस बार बार यही रिपीट कर रहा होता है कि मैं डोंगबिक को तुमसे बचा के रहूँगा और उस पर हमला करने लगता है। अब डायरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे धक्का दे देता है। लेकिन फिर भी डेनिस सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है कि मैं डोंगबिक को तुमसे बचा के रहूँगा। और जैसे ही डायरेक्टर उसके पास जाने वाला होता है वो अपने नाइफ से उसके हाथ पे एक वार कर देता है। अब डायरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? लेकिन डेनिस उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो तो सिर्फ एक ही बात रिपीट किया जा रहा था। जैसे ही डायरेक्टर पर डेनिस हमला करने वाला होता है हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर के आगे हमारा डोंगबिक आ चुका है और वो जो नाइफ था वो उसके उसी निशान पे लगा है जहाँ के जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था। और ये नज़ारा देख के हमारा जो डायरेक्टर है वो तो शॉक हो ही जाता है, साथ ही डेनिश भी सिर्फ अचानक से शॉक होकर पीछे हो जाता है और सिर्फ यही बोल रहा होता है कि ये एक सपना है, ये एक सपना है, ये हकीकत नहीं हो सकती। और हमारा डायरेक्टर डोंगबिक को गोद में लेके बहुत ज़्यादा रोने लगता है एकदम से और बोलता है कि तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ के जा सकते इस बार भी। अगर तुम इस बार मुझे छोड़ के चले गए तो अब की बार मैं जी नहीं पाऊँगा। और हमारा डोंगबिक बड़ा हिम्मत करके डायरेक्टर से प्रॉमिस करता है कि मेरी नेक्स्ट लाइफ में मैं पहले तुम्हें याद रखूँगा, तुमसे पहले मुझे तुम याद आ जाओगे। और हमारा डायरेक्टर रोते रोते सिर्फ गॉड से यही भीख मांग रहा होता है कि गॉड चाहे तो मेरी सारी यादें ले लो लेकिन इस बार प्लीज़ इसकी जान बचा दो, मैं इसे भूलने के लिए भी तैयार हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्किंग लॉट में अचानक से स्मॉग भरने लगी है, वहाँ की लाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ होने लगते हैं जिसे देख के डेनिश और डायरेक्टर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर हमें डायरेक्टर और डोंगबिक की पास्ट लाइफ के बारे में एक रील दिखाई जाती है और हमारा डोंगबिक अचानक से उठता है तो वो अपने ही कमरे में सुबह के टाइम में होता है जैसे कि वो फर्स्ट एपिसोड में उठा था। और वो सिर्फ सोच रहा था, अपने सबसे पहले उठ के वो अपने पेट को देखता है कि कहीं ब्लड रियल में तो नहीं निकल रहा, लेकिन वो पाता है कि कुछ नहीं है। फिर फर्स्ट एपिसोड की तरह डोंगबिक का फ्रेंड यून उसे कॉल करता है कि कल रात की पार्टी की वजह से वो कहीं लेट ना हो जाए ऑफिस के फर्स्ट डे के लिए ही। तो डोंगबिक हमारा कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर डोंगबिक ऑफिस के लिए ही जा रहा होता है और हमें इसकी शक्ल से दिख रहा है कि ये बेचारा कितना कंफ्यूज है कि इसके साथ हो क्या रहा है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो सबसे पहले अपने फ़ोन निकाल के वो कंपनी का मैसेज चेक करता है, उसकी जॉब कंफर्मेशन वाला, और आज की डेट चेक करता है। तो फिर इसे श्योर हो जाता है कि अब जो चल रहा है ये मेरी रियल लाइफ में है और जो पहला था शायद मेरा सपना था। हमें दिखाया जाता है कि डोंगबिक डायरेक्टर के ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा हुआ है और कुछ सोच के फिर वो हिम्मत करके उसके कमरे के अंदर ही चला जाता है। जैसे ही वो उस डायरेक्टर की नेम प्लेट को टच ही करने वाला होता है इतने में डायरेक्टर आ जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर उसके बाद वो उसे देखता ही रहता है। फिर वहाँ उसके हेड आ जाते हैं जो सेक्रेटरी थी पहले, और वो भी उसे पहचान नहीं पाती हैं। तो डोंगबिक सॉरी बोल के वहाँ से फिर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोंगबिक अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पहुँच जाता है। वहाँ उसकी हेड उसे देख के सबसे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये डोंगबिक है और ये जो हमने कंपटीशन रखवाया था उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था इसे, और इसने डेनिस के स्टेज शो में भी मदद की थी। तो ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे यकीन है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। और सबकी साइड इशारा करती है कि क्लैपिंग करें सब लोग, तो सब उसे देख के फिर क्लैपिंग करने लगते हैं। डोंगबिक को उसकी सीट दिखाई जाती है, वो उस पर जाके बैठ जाता है फिर। और ऐसे ही उसके दिन निकलने लगते हैं काम करते करते, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज ही दिखाई दे रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। अब डायरेक्टर डोंगबिक के सामने से
ऐसे ही निकल जाता है। डायरेक्टर उसे पहचान नहीं पाता है। अब उसके और डायरेक्टर के बीच में जो पहले से था वो अब कुछ भी नहीं रहा था, उन लोगों का इंटरेक्शन ही नहीं था, ऐसे ही आमने सामने निकल के चला जाता है और ये बात बिल्कुल भी डोंगबुक को पसंद नहीं आती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोंगबुक इंटरनेट पे डैनिश और डायरेक्टर के बारे में न्यूज़ पढ़ता है और वो सोचता है कि जो हुआ था वो किसी को भी याद क्यों नहीं है, सिर्फ मुझे क्यों याद है। इसी कन्फ्यूज़न में होता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मीटिंग में हैं और इस बार डायरेक्टर भी की नज़र भी डोंगबुक पे पड़ती है और वो भी इसे देख रहा होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है कि डोंगबुक अपना ऑफिस का काम करके घर जा रहा होता है। इतने में ही डायरेक्टर उसके सामने आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस टाइम तक यहाँ क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए अभी ऑफ करके तब जा रहा हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा नाम चोल डोंगबुक है। नाम सुन के डायरेक्टर को थोड़ा फेमिलियर सा फील होता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ से पहले भी हम क्या कहीं मिले हैं। तो डोंगबुक उसे शौक होके देखता है। तो फिर डायरेक्टर कहता है कि ये पुरानी पिकअप लाइन है, सॉरी इसके लिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बस फेमिलियर लगा तो इसलिए मैंने पूछ लिया। फिर उसके बाद डायरेक्टर वहाँ कहता है कि इतने देर तक काम मत क्या करो, मैं बाहर अफवाह नहीं सुनना चाहता कि मैं अपने ऑफिस के वर्कर्स से इतना ज़्यादा काम करवाता हूँ। डायरेक्टर ये बोल के वापस जा ही रहा होता है, वो फिर से वापस घूमता है और उससे पूछता है कि पक्का आज से पहले हम कहीं नहीं मिले थे। फिर ये सुन के हमारा डोंगबुक इमोशनल हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या हम डिनर करने जा सकते हैं साथ में, और डायरेक्टर भी हाँ कर देता है। ये सुन के हमारे डोंगबुक के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू।